हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्ट्रेट लाइन टॉपिक हमारा चल रहा था। इसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा एंगल बिटवीन टू लाइंस, यानी जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में जो एंगल बनता है उसका मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं, उसका डेरिवेशन देखेंगे हम। ओके, तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया है। ये है कार्टेशियन प्लेन, ये एक्स एक्सिस ऑरिजिन और ये वाई एक्सिस। ओके, अब इस प्लेन में दो लाइन है L1 और L2। देखिए, ये है आपका लाइन L1, ये लाइन हो गया आपका L1। ओके, और एक लाइन है यहाँ पे L2। ये लाइन हो गया आपका L2। ओके, अब देखेंगे आप, L1 लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ α1 एंगल बनाता है एंड L2 लाइन x एक्सिस के साथ α2 एंगल बनाता है। ओके, अब आप ये जानते होंगे कि जब दो लाइन एक दूसरे मतलब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो दो तरह का एंगल बनता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, एक मतलब एक ऑब्ट्यूस होगा और एक एक्यूट होगा। तो ये मान लीजिए यहाँ पे एक एंगल है थीटा और ये दूसरा एंगल है फाई। ओके, और दोनों एडजेसेंट हैं तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180। क्लियर। अब चूंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, और ये फाई है तो ये भी क्या होगा, फाई। ओके, तो अब आप देखेंगे ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपका, इस ट्राइंगल में इसका कोई नाम ले लीजिए आप, ABC, ABC। अब इस ट्राइंगल ABC में आप देखेंगे, इन ट्राइंगल ABC ये थ्योरम आपने पढ़ा है ना कि जैसे कोई ट्राइंगल है, इसके एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है अपोजिट डायरेक्शन में दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ओके, तो यही चीज़ आप यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। इस α2 की वैल्यू क्या होगी, α2 इक्वल्स टू क्या होगा, α1 प्लस थीटा। क्लियर। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा को यहीं रहने दीजिए, α1 को आप इधर लेके जाइए। ये α2 है प्लस α1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस α1। ये हो गया आपका थीटा। ओके, अब इस डायग्राम पे फिर से आइए थोड़ा। इन दोनों लाइन L1 और L2 का आप स्लोप निकालिए। तो L1 का स्लोप क्या होगा, m1 क्या होगा, 10 α1। क्लियर। और L2 का स्लोप क्या होगा, m2 इक्वल्स टू क्या होगा, 10। L2 जो है कितना एंगल बना रहा है, α2, तो ये क्या हो जाएगा, 10 α2। ये क्लियर होगा आपका। ये आपका स्लोप का फॉर्मूला है, आप बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। अब इसके आगे आप देखेंगे, ये जो आपने थीटा की वैल्यू निकाली है यहाँ पे आप 10 ले लीजिए। देखिए, थीटा इक्वल्स टू आपने क्या निकाला है, α2 माइनस α1। यहाँ पे 10 ले लीजिए, 10 थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 α2 माइनस α1। 10a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, आई होप आपको सबको मालूम होगा। 10a माइनस b का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ओके, ये फॉर्मूला की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। 10 थीटा इक्वल्स टू 10, a की जगह क्या है, α2, तो ये क्या होगा, 10 α2 माइनस 10, b की जगह क्या है, α1, तो α1 अपॉन 1 प्लस 10a 10b, यानी 10 α2 10 α1, 10 α1 और 10 α2। आई होप आपको यहाँ तक एकदम क्लियर होगा। कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ 10a माइनस b का फॉर्मूला ओपन किया है।
अब आपको tan अल्फ़ा 2 tan अल्फ़ा 1 दोनों की वैल्यू यहाँ पे मालूम है, वैल्यू पुट कर देंगे आप। tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फ़ा 2 की वैल्यू यहाँ से क्या है m2 माइनस अल्फ़ा 1 की वैल्यू क्या है m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये आपके tan थीटा की वैल्यू आ गई है। क्लियर। अब यहाँ से आप देखेंगे इस डायग्राम में थीटा प्लस फाई इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। tan नहीं है, थीटा प्लस फाई देखेंगे, थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू कितना है 180 डिग्री। तो क्या आप यहाँ से फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं? फाई की वैल्यू होगी आपकी 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, tan ले लीजिए इसका आप, tan फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan 180 माइनस थीटा। तो tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी tan पाई माइनस थीटा की उससे क्या होता है माइनस tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा की वैल्यू आप यहाँ से लिखिए, माइनस का क्या होगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, ये tan फाई की वैल्यू हो गई आपकी। आप ध्यान से देखेंगे अब आपके पास tan थीटा की भी वैल्यू है और tan फाई की भी वैल्यू है, तो हम एंगल कैसे निकालेंगे? ओके, तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर मैं इसके आगे बताती हूँ। tan थीटा और tan फाई दोनों की वैल्यू आपको मालूम हो गई है। तो अब आप यहाँ पे दो केसेस देखेंगे। केस वन क्या होगा, जब आपका ये केस 1 है आपका m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये क्या हो पॉजिटिव हो, ये जब क्या हो पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो ये सिचुएशन देखेंगे आप, पॉजिटिव वाली वैल्यू यहाँ है, तो इसमें क्या होगा आपका tan थीटा जो होगा वो भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। जब ये m2 माइनस m1 अपन 1 प्लस m1 m2 पॉजिटिव है तो tan थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है थीटा भी पॉजिटिव है, थीटा भी क्या है पॉजिटिव। और जब थीटा पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कि थीटा जो है वो क्या है अक्यूट एंगल है। क्या है अक्यूट एंगल है, अक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 एंगल है। ओके, फिर यहाँ पे हम केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या होगा कि जब m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज नेगेटिव। जब ये नेगेटिव होगा, ये सिचुएशन आपने यहाँ देखा था m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, अगर ये नेगेटिव है तो tan फाई नेगेटिव है ना। तो इससे क्या होगा tan फाई क्या होगा नेगेटिव, और tan फाई नेगेटिव है, सॉरी tan फाई तो पॉजिटिव है, tan फाई तो आपका पॉजिटिव है। इस चीज़ को आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस tan थीटा, जैसे आप देख सकते हैं माइनस मैंने लिखा भी है। अगर tan फाई पॉजिटिव है तो tan थीटा क्या है नेगेटिव। अगर tan फाई पॉजिटिव है तो आप इसको क्या लिखेंगे tan थीटा क्या होगा tan फाई पॉजिटिव है तो tan थीटा क्या है नेगेटिव, tan थीटा नेगेटिव है। इसका मतलब क्या होगा आप देखेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि थीटा जो है आपका क्या होगा, ये होगा आपका ऑब्ट्यूस एंड फाई जो होगा वो क्या होगा अक्यूट। और वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, है ना। एक चीज़ ये भी है कि आप एंगल कैसे निकालेंगे, तो थीटा का फॉर्मूला आप ऐसे निकालेंगे। देखिए एंगल का जो फॉर्मूला होगा वो आपका क्या होगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये हो गया आपका फॉर्मूला।
किसका? थीटा का। ये फॉर्मूला किसका है? थीटा का है। और अगर आपको फाई निकालना हुआ, यानी अगर आपको अक्यूट एंगल निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपको फाई निकालना है, ऑब्ट्यूस एंगल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 180 डिग्री माइनस थीटा। ये आपका फाई का फॉर्मूला है। सो स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट को, मतलब आई टेक योर कमेंट सीरियसली एंड डू रिप्लाई, ओके। और इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। और हाँ, इससे रिलेटेड मैं जो भी क्वेश्चंस, मतलब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ, तो उसका जो एग्जाम्पल्स था वो मैं शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आप यहाँ से कॉन्सेप्ट देखते हैं तो आप एग्जाम्पल्स देखने के लिए आप शॉर्ट वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। थैंक यू।